हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं अपना जी के प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस या एसएससी कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो भाई चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जाट जाटिन किस प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? जाट जाटिन किस प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जाट जाटिन जो है ये बिहार का सब लोक नृत्य है। जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। बिहार के अन्य नृत्य हैं झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, सोहर खिलौना। पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, वायलिन, वीणा या सारंगी। तो पंडित रामनारायण एक सारंगी वादक है। पंडित रामनारायण भारतीय संगीतकार हैं। ये सारंगी के लिए लोकप्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले सफल सारंगी वादक बने। ये किराना घराने से संबंधित है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री 1976 को मिला, पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2005 को मिला। कौन सा नीलगिरी की टोडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है? कौन सा नीलगिरी की टोडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है? मोदवेता, लोसारी, करम, बनेश्वर। तो मोदवेता जो है ये टोडा जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है। लोसार लद्दाख का है, बनेश्वर राजस्थान का। क्रिकेट में किस शब्द का प्रयोग नहीं होता? क्रिकेट में किस शब्द का प्रयोग नहीं होता? इनमें से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट में नहीं होता? गली, फाइन लेग, मिड लेग या लेग साइड। तो मिड लेग का प्रयोग क्रिकेट में नहीं होता। क्रिकेट के अन्य संबंधित शब्द हैं ऑफ साइड, रन आउट, बोल्ड, वाइड, नो बॉल, 4 और 6। इनमें से किस शहर में सोने की खदान पाई जाती है? इनमें से किस शहर में सोने की खदान पाई जाती है? अमरावती, धनबाद, कालाहंडी, कोलार। तो कोलार जो है इसमें सोने की खदान पाई जाती है। कोलार कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक सोना पाया जाता है। यहाँ पूरी दुनिया का 88.7% सोना निकाला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? केंचुआ पालन, जल में पौधा उगाना, हवा में पौधा उगाना, अंगूर की खेती। तो हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधा उगाना, हवा में पौधा उगाना, एरोपोनिक्स केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर और अंगूर की खेती है विटिकल्चर। सूडान देश की राजधानी क्या है? सूडान देश की राजधानी कौन सी है? सूडान देश की राजधानी कौन सी है? काहिरा, हवाना, खार्तूम या जिबूती। तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। जिबूती देश की है, हवाना क्यूबा देश की और काहिरा मिस्र की। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, सर क्रीक, वलांगू, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है।
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है। ये गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 18%, 19.5%, 17.5%, 20%। तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल 17.5% है। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। भारत जो है जनसंख्या में सबसे आगे है, नंबर 1 पर आ गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कैरोनी, नील नदी, टेम्स नदी, ये नदी। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कैरोन नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोन नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजलस। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य के बीच नीति आयोग के सेतु की तरह कार्य करता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946, 10 अप्रैल 1947, 5 जून 1949, 20 नवंबर 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पहला स्टीफर्ड क्रिप्स, दूसरा पैंथिक लॉरेंस, तीसरा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही भारत का संविधान बना। साइमन कमीशन मुंबई किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन मुंबई किस वर्ष आया था? 3 फरवरी 1928, 20 जनवरी 1927, 3 मार्च 1924, 7 अप्रैल 1928। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय को लाठी से पीटकर मार दिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन कहाँ पर स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है? सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है? चीन, अमेरिका, भारत या ब्राज़ील? तो ये अमेरिका में होती है। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का गोलाधोरा स्थल स्थित है? भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का गोलाधोरा स्थल स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का गोलाधोरा ये गुजरात में स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता का गोलाधोरा ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के साथ युद्ध किया था? प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के साथ युद्ध किया था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर? तो शिवाजी ने जो है औरंगजेब के साथ युद्ध किया था। शिवाजी और औरंगजेब का युद्ध 1665 में हुआ था, पुरंदर का युद्ध। इस युद्ध के बाद पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा कब किया था? डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा कब किया था? 1680, 1693, 1665, 1678? तो 1693 में जो है डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा किया था। 1693 में डचों ने पुडुचेरी पर कब्जा किया था, जिसे 1699 में रिसविक की संधि द्वारा एक फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, जनेवा, गुरुग्राम, ज्यूरिख? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसमें 106 देश शामिल है, जिसमें अधिकांश सनशाइन देश हैं। तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।